अरे सुन रहे हैं आप लोग, ये सरकार किसान विरोधी नहीं है, ये किसान सरकार विरोधी है। दरअसल बात यह है कि दीपिका पादुकोण और सारा अली खान की तरह आप स्वीट और गुड लुकिंग है नहीं, तो आप पर चर्चा कैसे होगी। और जिस बिल का विरोध आप कर रहे हैं उस पर देश के सबसे बड़े चैनल की बात करने की हिम्मत कैसे हो सकती है। और सर क्या दलील दे रहे हैं आप लोग कि आप लोगों ने मार्केट खोल दिया है। अरे सर मार्केट बंद ही कब था। जिस बिचौलिए का उदाहरण देकर आप लोग किसानों को ठग रहे हैं ना, उसी बिचौलियों को बढ़ावा दे रहे थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी 2016 में, और कह रहे थे कि सबका फायदा ये सरकार करवाएगी। क्या मोदी जी इतना जल्दी पलट जाइएगा, अंदाजा ही नहीं था। बाकी नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट कटाक्ष देख रहे हैं। कटाक्ष खेत से ही शुरू हुआ था और आज फिर खेत से ही हो रहा है। जब ये डाटा आता है कि बिहार का किसान महीने का 5,000 से भी कम कमाता है और उसके बाद सरकार कहती है कि हम किसानों की आय को दोगुना कर देंगे, तो हमको यही समझ में नहीं आता है कि कौन से आय को दोगुना किया जाएगा। क्या बिहार के 5,000 कमाने वाले किसान के आय को 10,000 किया जाएगा, या हरियाणा के 14,000 कमाने वाले किसान के आय को 28,000 किया जाएगा। और अगर ऐसा किया जाता है तो ये बहुत नाइंसाफी है। वैसे एक नाइंसाफी तो ये भी है कि सरकार के पास आंकड़ा ही नहीं है कि एक किसान महीने भर में कितना कमाता है। फिर सरकार के पास क्या है? सरकार के पास इवेंट मैनेजमेंट है। सरकार के पास है ट्विटर, जिस पर वो लिखते हैं कि विपक्ष किसानों को भड़का रहे हैं और ये दलाल सबको खत्म करने के लिए है। लेकिन दलाली कितनी खत्म होगी ये आप भी जानते हैं और हम भी। हमरे छोटका दिमाग को यही नहीं समझ में आ रहा कि बिहार के किसान को अगर अपना फसल गुजरात में बेचना होगा तो कैसे बेचेगा। कौन सा प्रबंधन सरकार ने ऐसा कर दिया है कि बेचना आसान हो जाएगा। और सुनिए ना, इसी से हमको सरकार का ही एक और योजना का याद आ रहा है। योजना का नाम है ई नाम। सरकार ने जब ई नाम को लॉन्च किया था तो कहा था कि देश भर के सारे मंडियों को इससे जोड़ा जाएगा ताकि सारे किसानों को खुला बाजार मिल सके। पता करिए जरा कि इनाम से कितने कारोबार होता है। कोई डेटा हो तो सरकार रिलीज काहे नहीं कर देती है। अरे सर डाटा रहेगा तब ना रिलीज होगा। बाकी किसानों पर और फार्मिंग बिल पर बहुत चर्चा हो चुकी है। हम यहां आए हैं ये बताने कि आज पूरा भारत बंद है। हम अपने पापा से पूछे कि पता है आपको आज भारत बंद है। पापा ने कहा नहीं। हमने हंसकर कहा कि कैसा न्यूज देखते हैं आप जी। पापा ने गुस्सा होकर कहा कि न्यूज वाले बताएं तब तो, अगर बताते तो हमको मालूम होता। और तब हमको लगा कि खेल तो यहां हो रहा है। जब बताइबे नहीं करेंगे तो लोग जानेगा कैसे कि किसान सब भारत बंद किया है। बहुत शानदार। देश भर के सारे किसानों में से सिर्फ 6% किसान एमएसपी का लुत्फ उठा पाते हैं। उसमें से ज्यादा हरियाणा और पंजाब के होते हैं। और अब बहुत ध्यान से सुनिएगा कि बिहार में लगभग सारे किसान खुले बाजार में अपना फसल बेचते हैं और वो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। उनके पास एक ट्रैक्टर नहीं है, हल से अपना खेत जोतते हैं, बाढ़ आता है तो फसल डूब जाता है और इनकी सरकारों ने आज तक कुछ नहीं किया है। और जब आज ये किसान सड़कों पर हैं, रोड पर आकर आपसे आवाज लगा रहे हैं सुनने के लिए, तो आप अपने एसी वाले कमरे में बैठकर ट्वीट कर रहे हैं। सॉरी सर, आवाज थोड़ा तेज हो गया था। जानते हैं कहां हुआ था? कहां कि आप लोग नियम बनाते हैं और हम लोगों ने नियम पर चलते उन गरीब किसानों को देखा है। हमने देखा है कि सरकारों के कह देने के बाद किसान कैसे ऊपर वाले के फरमान की तरह उस बात को सुनता है, और तब भी अगर फायदा ना हो तो लानत है ऐसी सरकार पर। अब अगला, जिस राज्य के डीजीपी साहब दूसरी बार वीआरएस ले ले और अंदर खाने की खबर यह हो कि दोनों बार चुनाव के चलते ही ऐसा किया गया है, तो बताइए गांव का वो लड़का जिसका बाप ये कहता है कि पढ़ाई करो, वो अपने पिताजी को कैसे ये नहीं कहेगा कि साहब जब डीजीपी साहब राजनीति में आने के लिए नौकरी छोड़ दे रहे हैं तो हम काहे पढ़ाई करें जी। वो एक मीम है ना कि बाबा बनने में बहुत स्कोप है। आज उसको थोड़ा चेंज करके नेता शब्द का प्रयोग करके ये लिखा जा सकता है कि जब डीजीपी साहब नौकरी छोड़ दिए, जिनका गाना यूट्यूब ने हटा दिया, वो जनाब अब चुनाव लड़ेंगे।
बाकी बिहार में तो इतना बहार है कि नीतीश कुमार से जब यह पूछा जा रहा है कि रामविलास पासवान की तबीयत खराब है तो वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है। ये राजनीति इतनी गंदी चीज हो चुकी है कि बिहार जो कभी राजनीति का गढ़ हुआ करता था, आज राजनीति का रौ भी भूल चुका है और नेता सिर्फ कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं। कभी कुशवाहा साहब महागठबंधन में जाते हैं तो कभी कहते हैं कि उनको तेजस्वी का नेतृत्व मंजूर नहीं है, कभी मांझी साहब किसी और पाले में होते हैं और अगले ही दिन उनका पाला बदल चुका होता है। चिराग पासवान तो असली राजनीतिज्ञ बन गए हैं। सुशील मोदी के पास तो संसाधन ही नहीं है कि वो कहीं और जा सके। ये मजाक किए हैं। बाकी सब शानदार है। चुनाव होकर रहेगा, जबकि नीट का एग्जाम देने वाली एक लड़की कोरोना से मर जाएगी। और वैसे भी मोदी जी और नीतीश जी मिलकर जिस तरीके से नई नई चीजों का शिलान्यास कर रहे हैं, उस हिसाब से चुनाव जीतने से कोई माई का लाल उनको रोक नहीं सकता है। बाकी हिसाब जरूर होगा सर एक दिन, क्योंकि अभी सड़कें खाली नहीं हुई हैं और जब तक खाली नहीं होंगी तब तक इन सरकारों को लोकतंत्र का असली मतलब समझ में नहीं आएगा। देखते रहिए, बढ़िया ड्रामा चल रहा है। कटाक्ष यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।